नमस्कार ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी पर, घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती नदी, देशवती नदी और इसे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में हकरा नदी के नाम से जानते हैं। ये शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में से चलती है और ये वैदिक युग की नदी है और उस समय इसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था और इसी के किनारे पर कालीबंगा नामक सभ्यता का विकास हुआ और आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां और ये एक सभ्यता स्थल है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। हनुमानगढ़ है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में ये नदी घग्गर नदी पे स्थित है। ये सभ्यता जो है घग्गर नदी पे स्थित है। नदी घग्गर को ही देशवती, सरस्वती, हकरा जो है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में इसको कहते हैं। इसको मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं और ये जो है आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसी के किनारे पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। इसकी जो खोज सन 1952 में इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई और इसके उत्खनन करता और खोजकर्ता, एक होता है जो खोज करता है नवीन स्थल के बारे में और एक होता है उत्खनन करता वो होता है जो इसकी खुदाई करता है और नवीन चीजों को प्राप्त करता है, जो यहाँ से प्राप्त हुई वस्तुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उत्खनन करता एक नंबर बी के थापर, दूसरा व्यक्ति है बी लाल। ये इन दोनों व्यक्तियों ने इसका उत्खनन किया और दो और व्यक्ति थे जिसका नाम खरे एवं जोशी के नाम से जाने जाते हैं। ये मुख्यतः है और यहां से प्राप्त वस्तुएं, यहां से प्राप्त साक्ष्य, किस के साक्ष्य जो मिले हैं। सबसे पहला एक नंबर यहां पर क्रॉस आकार की खेती के प्रमाण। क्रॉस आकार की खेती वो होती है जैसे एक चीज इस प्रकार से
हल चलाया जाता, फिर वापस इसके ऊपर हल चलाया जाता। ये होता है क्रॉस आकार की खेती। यहाँ पर एक ही ऋतु में दो प्रकार की फसलों बोई जाती थी। एक ही ऋतु में दो प्रकार की फसलें बोई जाती थी। दूसरा है एक ही ऋतु में दो प्रकार की फसलें बोई जाती थी। उसके बाद में यहां पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है जो कर्मकांड से संबंधित थी। और उसके बाद में एक छोटे बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर कुल 6 छिद्र हैं जो शल्य क्रियाओं के साक्ष्य के रूप में प्रमाणित होता है। यहाँ पर छोटे बच्चे की 6 छिद्र युक्त खोपड़ी मिली जिसका प्रमाण जो यानी कि शल्य क्रियाओं का साक्ष्य मिलता है, अर्थात शल्य क्रियाओं का साक्ष्य। शल्य क्रिया साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये थे मुख्य बिंदु। और इसके अलावा इसे मुख्य नाम एक नंबर है, इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट। दूसरा, इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहते हैं। और ये कहा है दशरथ शर्मा ने। ये कहा है दशरथ शर्मा द्वारा इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। हड़प्पा की अन्य 2 राजधानियां, एक नंबर हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 3 जो राजधानियां हैं, यानी का मतलब सिंधु सभ्यता की राजधानियां, सिंधु सभ्यता की प्रमुख राजधानी, एक नंबर हड़प्पा, दूसरा नंबर है मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर है यह है कालीबंगा। ये 3 प्रमुख हड़प्पा सभ्यता की राजधानियां हैं। इसके अलावा ये भारत में खोजा गया, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा स्थल है। भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा स्थल। भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा स्थल, क्योंकि इसकी खोज है वो सन 1952 में अमलानंद घोष द्वारा हुई थी। आगे पढ़ेंगे हम बागो सभ्यता के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।